के जनपद शाहजहांपुर महंगाई को लेकर सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई का विरोध करते हुए ज्ञापन प्रशासन को दिया गया। ज्ञापन में दूध, दही, आटा, चावल, कपड़े को लेकर जीएसटी की बात बताई गई। फिलहाल सामाजिक संगठन द्वारा नारेबाजी करते हुए ज्ञापन को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। मजिस्ट्रेट ने भी ज्ञापन के शासन तक पहुंचाने का वादा किया। फिलहाल यह सब पहली बार नहीं हो रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तब जनता सड़कों पर उतरकर महंगाई का विरोध करती है। अब देखना यह होगा कि जनता की आवाज़ शासन सत्ता के लोगों तक पहुंच पाती है या फिर इस ज्ञापन को जिले तक ही सीमित रखा जाएगा। यह ज्ञापन सत्ताधारियों तक पहुंचता है। क्या सत्ताधारी जनता पर रहम करके जनता को महंगाई में कुछ राहत देते हैं? क्योंकि नेताओं की पेंशन से लेकर टीए भत्ता से लेकर सरकार कोई सोच विचार नहीं करती। फिर नेताओं को ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाता है। फिर जनता के लिए इतना सोच विचार क्यों? सड़कों से बड़ा सवाल। आइए हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञापन देने वाले कुछ कार्यकर्ता। आइए सुनते हैं। जनता की आवाज़ ने जीएसटी और महंगाई को लेकर ऐलान जंग के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने दूध, दही, पनीर और तो और ये रोटी जिसे खाकर हमारा पेट भरता है, इस पर जीएसटी लगा दी है। और बच्चे की जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, कटर है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, इस पर जीएसटी लगा दी है। आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? इसने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया है। भाइयों बहनों, ये देख लो, अच्छे दिनों की शुरुआत है। ये अच्छे दिन है कि आज रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, रोटी तक। और तो और क्या करा जाए, और तो और जीते जी सुकून नहीं है। मरने के बाद कफन पर 18% जीएसटी लगा दी है। यानी अब हम अपने मुर्दे को भी सही से नहीं फूंक सकते, उसे भी सही से नहीं दफना सकते। पूरा देश इसने बेच दिया है अंबानी अडानी के हाथ। ऐसा कौन सा थैला है जिसमें LIC पैक हो गई, जिसमें रेलवे पैक हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पैक हो गया, और कहता है मेरी क्या है, मैं तो थैला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी, तुझे ये मैं पैगाम देता हूँ, क्योंकि तूने हिंदुस्तान की जनता को छला है। और कब तक छलेगा? मैं हिंदुस्तान की जनता की आवाम को मैं एक ही नारा देता हूँ, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हिंदू मुसलमान के नाम पर हरामी लड़वाता है। ऐ ताजमहल में कमरे ढूंढो, लाल किले में कमरे ढूंढो। अरे हरामजादो, गरीबों के घर में ढूंढो कि कौन कौन गरीब है जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है। हमारा पेट मंदिर मस्जिद से नहीं भरेगा। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवान को काम चाहिए, मगर हिंदुस्तान में रोजगार और काम है ही नहीं। अभी क्या पत्रकार महोदय, अभी तो क्राइम 25% है। आने वाले दिनों में पूरे भारत में क्राइम ही क्राइम होगा, क्योंकि इसलिए ये पेट नंगा, ये तन नंगा। और जब भूख लगेगी और पेट तड़फेगा तो क्राइम चरम सीमा के ऊपर होगा। और ये योगी, जिसके ऊपर तो खुद ही 1 दर्जन मुकदमे चल रहे हैं तमाम, और अपने आप को कहता है योगी। किस बात का योगी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 47% ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर चोरी, डकैती, हत्या, लूट के मुकदमे चल रहे हैं। ये देश चलाएंगे या ये देश बेचेंगे? क्योंकि इसलिए मैं आपको एक बात, पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। रंडी पैसा लेकर अपना होश बेचती। अभियान समाचार के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।